Welcome students. Our today's topic is organs of speech. Students, हमारे ह्यूमन बॉडी के जितने भी पार्ट्स स्पीच साउंड प्रोड्यूस करते हैं उनको हम ऑर्गन्स ऑफ स्पीच कहते हैं। हमारे इन बॉडी पार्ट्स का प्राइमरी फंक्शन तो ब्रीदिंग, च्यूइंग, टेस्टिंग, स्मेलिंग ये होता है। स्पीच इनका सेकेंडरी फंक्शन होता है। मीन्स जिन जिन ऑर्गन से हम मेनली हमारे ये सभी ऑर्गन्स जो हैं हमारे माउथ में होते हैं, जिनसे हम चबाते हैं, खाते हैं, स्मेल करते हैं, टेस्ट करते हैं। ये जो ऑर्गन्स हैं जो ये सब काम करते हैं वही हमारे मेनली ऑर्गन्स ऑफ स्पीच में आते हैं। ये इनका प्राइमरी फंक्शन होता है, लेकिन इनका सेकेंडरी फंक्शन है हमारे स्पीच साउंड प्रोड्यूस करना। हम जो बोलते हैं वो इन्हीं ऑर्गन से साउंड्स निकल के आती हैं। तो आज हम इसे डिटेल में समझेंगे। इन स्पीच साउंड को और इनके फंक्शंस को समझने के लिए ऑर्गन्स ऑफ स्पीच को मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जो कि है नंबर 1 द रेस्पिरेटरी सिस्टम, सेकंड वन इज द फोनेटरी सिस्टम एंड द थर्ड वन इज आर्टिकुलेटरी सिस्टम। अब हम इन तीनों को एक एक करके डिटेल में समझेंगे। स्टूडेंट्स, इन तीनों सिस्टम्स को समझने से पहले ये ज़रूरी है कि हम ये देखें कि हमारे सब ऑर्गन्स ऑफ स्पीच सिचुएटेड कहाँ पर हैं, वो किस पोजीशन पर होते हैं। तो इसमें हम देखेंगे। देखिए, सबसे ऊपर हमारी ये नेज़ल कैविटी है, उसके बाद अपर लिप, अपर लिप के जस्ट पीछे अपर टीथ, अपर टीथ के पीछे होता है हमारा टीथ रिज, जस्ट अपर टीथ के बैक वाला हिस्सा हमारा टीथ रिज कहलाता है। टीथ रिज के बाद आता है हमारा हार्ड पैलेट। अगर हम टंग से टच करके देखें तो हमारा जस्ट टंग के ऊपर वाला हिस्सा जो माउथ का रूफ ऑफ द माउथ कहलाता है, सबसे पहले उसमें आएगा टीथ रिज, फिर हार्ड पैलेट, और फिर अगर हम अपनी टंग को थोड़ा पीछे की तरफ टच करके देखें तो फिर आता है हमारा सॉफ्ट पैलेट। ये सब हमारे रूफ ऑफ द माउथ के पार्ट कहलाते हैं। इसके बाद हैं हमारे लोअर टीथ। लोअर टीथ के पीछे हमारी होती है टंग। टंग का सबसे आगे वाला हिस्सा हमारा कहलाता है टिप। देखिए, ये हमारी टंग है, इसमें सबसे पहले है टिप, टिप के बाद आता है ब्लेड। बिल्कुल टंग के आगे वाला हिस्सा हमारा ब्लेड टिप होता है, उसके जस्ट पीछे है हमारा ब्लेड। फिर अगर हम मुंह खोलते हैं, आ की आवाज़ बोलते हैं, तो जो उस समय हमारी टंग दिख रही होती है उससे हम फ्रंट बोलते हैं। जो मुंह खोलने पर सामने टंग का हिस्सा दिखाई देता है वो फ्रंट, और फिर बैक। तो हमारे टंग के 4 पार्ट हुए, टिप, ब्लेड, फ्रंट एंड बैक। उसके पीछे हमारा होता है युवला। यहाँ पे ये हमारे लोअर लिप है, और लोअर टीथ के पीछे हमने ये समझा कि किस तरह से ये टंग का हिस्सा है। इसके बाद नीचे यहाँ पे हमारा फेरेंक्स और फिर एपिग्लोटिस होता है। थोड़ा नीचे हम आए, गले में एक हमें थोड़ा उभरा हुआ हिस्सा दिखता है, इसे हम लैरिंक्स, और ज़्यादातर इसे हम एडम्स एप्पल भी कह देते हैं। उसके बाद ये है हमारी विंड पाइप, जिसे हम ट्रैकिया भी कहते हैं, और ये है इधर हमारी फूड पाइप। यहाँ पे साथ साथ लैरिंक्स और विंड पाइप के बीच में हमारे होते हैं वोकल कॉर्ड्स, जो कि लिप लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इसका भी साउंड प्रोड्यूस करने में, सभी वर्ड्स बोलने में बहुत ही अहम रोल होता है, जो कि इन सिस्टम्स को पढ़ते हुए हम अच्छे से समझेंगे। तो ये अब सबकी हमने पोजीशन देखी। अब हम इनका देखेंगे कि ये किस तरह से साउंड प्रोड्यूस करते हैं।
तो द ऑर्गन्स ऑफ स्पीच एंड देयर स्पीच फंक्शंस कैन बेस्ट डिस्क्राइब्ड अंडर 3 सिस्टम्स। ये जो सब हमारे ऑर्गन्स ऑफ स्पीच हैं इनको हमने 3 सिस्टम्स में बांट रखा है, द रेस्पिरेटरी सिस्टम, द फोनेटरी सिस्टम एंड द आर्टिकुलेटरी सिस्टम। इसमें सबसे पहले है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। This comprises of the lungs, the muscles of the chest and the windpipe called trachea. रेस्पिरेटरी सिस्टम्स में सबसे पहले आते हैं हमारे लंग्स, मसल्स ऑफ द चेस्ट और विंड पाइप जिसे हम ट्रैकिया भी कहते हैं। द एक्ट ऑफ रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स 2 processes taking outer air into the lungs called inspiration and throwing out air from the lungs into the outer atmosphere called expiration. हमारे रेस्पिरेशन में 2 प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। आउटर एयर को लंग्स में लेना उसे हम इंस्पिरेशन कहते हैं और फिर उनको लंग से बाहर भेजना मतलब आउटर एटमॉस्फेयर में भेजना एक्सपिरेशन कहलाता है। It is the expiratory lung air, that is the air that we breathe out, is the basis for the articulation of most speech sounds. For this reason, the air stream involving lung air is called pulmonic air stream. ये हमारा एक्सपिरेटरी लंग एयर होता है जो कि एयर हम बाहर निकालते हैं, वो अधिकतर सभी स्पीच साउंड्स का रीज़न होता है, बेस होता है आर्टिकुलेशन के लिए। मीन्स जो भी स्पीच साउंड हमारे प्रोड्यूस होते हैं वो जब हम हवा बाहर निकाल रहे होते हैं वही हमारा आर्टिकुलेशन का बेस है और इसी को हम जो लंग एयर इसमें इन्वॉल्व होती है उसे हम पुल्मोनिक एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म कहते हैं। And almost all sounds of all languages in the world are produced with a pulmonic aggressive air stream mechanism. वर्ल्ड में लगभग सभी लैंग्वेज की सभी साउंड इसी हमारे पुल्मोनिक एग्रेसिव एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म से प्रोड्यूस की जाती हैं। तो स्टूडेंट्स हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में समझा कि किस तरह से हम जब हवा बाहर निकालते हैं, जो मुंह से जब हमारी हवा बाहर आउटर एटमॉस्फेयर में जाती है तो उस समय जो हमारा है स्पीच साउंड का आर्टिकुलेशन का बेस होता है और यही हमारा पुल्मोनिक एग्रेसिव एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म होता है जिससे सभी साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं। Second one is the phonatory system. The air stream released by the lungs, as we have noticed, undergoes several changes before it goes out into the atmosphere. जो हमारा एयर स्ट्रीम है लंग्स से रिलीज होता है, जैसा कि अभी हमने इसमें देखा रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखा, it undergoes several changes before it goes out into the atmosphere. एटमॉस्फेयर में बाहर जाने से पहले इसमें काफ़ी चेंजेस होते हैं। In this mechanism the organs involved are, ये जो चेंजेस होते हैं उसमें कुछ ना कुछ ऑर्गन्स मतलब हमारे जितने भी साउंड स्पीच में ऑर्गन्स ऑफ स्पीच हैं, तो जो ऑर्गन्स कुछ हमारे फोनेटरी सिस्टम में आते हैं। तो फोनेटरी सिस्टम में मेनली कौन कौन से हैं? द लैरिंक्स, जैसे कि अभी पिक्चर में हमने देखा था, larynx commonly known as Adam's apple. Just behind the larynx we have vocal cords. फोनेटरी सिस्टम में आता है हमारा larynx जिसको एडम्स एप्पल के नाम से भी जाना जाता है और larynx के जस्ट बिहाइंड उनके पीछे है vocal cords जो 2 lip like structures हैं, joint on the front and disjointed at the other end, जो फ्रंट से जुड़ी हुई हैं और दूसरे एंड पर खुली हुई हैं। राइट डाउन द वोकल कॉर्ड्स, इट्स विंड पाइप। वोकल कॉर्ड्स के नीचे विंड पाइप है
वो सब हमारे फोनेटरी सिस्टम में आती है। द वोकल कॉर्ड्स कैन एज्यूम मैनी पोजीशन बट आउट ऑफ देम ओनली 3 आर इम्पोर्टेंट। ये जो हमारा वोकल कॉर्ड्स होता है काफ़ी पोजीशंस लेता रहता है, लेकिन उनमें से हमारी 3 पोजीशन इम्पोर्टेंट होती हैं। दैट आर नंबर 1 vocal cords drawn wide apart, vocal cords held loosely together, vocal cords held tightly together। अब हम इन तीनों पोजीशंस को डिटेल में समझेंगे। नंबर 1 vocal cords drawn wide apart, मतलब जब वोकल कॉर्ड्स दूर दूर होते हैं। When the vocal cords are wide apart, there is a wide opening between them। जब vocal cords वाइड अपार्ट होते हैं, खुले हुए होते हैं, उनके बीच में एक काफ़ी चौड़ी खुली जगह होती है। दिस गैप इज नोन एज ग्लोटिस, और इस गैप को हम ग्लोटिस कहते हैं। थ्रू दिस ओपनिंग द एयर कैन पास फ्रीली विदाउट सेटिंग द वोकल कॉर्ड्स इनटू वाइब्रेशन। इस ओपनिंग के थ्रू एयर आसानी से आ जा सकती है और उसकी वजह से वोकल कॉर्ड्स में कोई वाइब्रेशन भी नहीं होती है। द स्पीच साउंड्स प्रोड्यूस इन दिस पोजीशन ऑफ वोकल कॉर्ड्स आर कॉल्ड वॉइसलेस एज इनिशियल साउंड्स इन पील, टेन, कीन, सीन, हैट। मीन्स जो स्पीच साउंड इस पोजीशन में प्रोड्यूस होते हैं हम उन्हें वॉइसलेस कहते हैं, क्योंकि हवा फ्रीली पास हो रही है और वोकल कॉर्ड्स में कोई भी वाइब्रेशन मींस झंझनाहट नहीं हो रही है, तो इसीलिए इन्हें हम वॉइसलेस साउंड्स कहते हैं। जो इन वर्ड्स की स्टार्टिंग के साउंड्स है वो हमारी वॉइसलेस साउंड्स होती हैं, जैसे पील, टेन, कीन, सीन, हैट, थिन, शाइन, चिन। तो इन वर्ड्स की इनिशियल साउंड्स हमारी वॉइसलेस साउंड्स है। सेकेंड वन इज वोकल कॉर्ड्स हेल्ड लूजली टुगेदर। जब वोकल कॉर्ड्स थोड़ा आपस में जुड़े हुए होते हैं। When the vocal cords are held loosely together, the air from the lungs can escape only by setting them into vibration। जब vocal cords का गैप खत्म हो जाता है, ग्लोटिस बंद होता है, वोकल कॉर्ड्स आपस में जुड़े हुए होते हैं, तब जब उनमें से जो हवा निकलती है वो सिर्फ उनको वाइब्रेशन में करते हुए ही एस्केप हो सकती है। मतलब उस समय जो भी हम वर्ड बोलते हैं, जो भी साउंड प्रोड्यूस होती है, उसकी वजह से झंझनाहट होती है, और इसी वजह से 10 साउंड्स प्रोड्यूस व्हेन द वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट, कि जब वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करते हैं तब जो साउंड प्रोड्यूस होती है आर कॉल्ड वॉइस्ड साउंड। उन्हें हम वॉइस्ड साउंड कहते हैं, जैसे बैट, गेट, डेड। अगर हम ये वर्ड्स बोलें तो हम देखेंगे हमारे गले में झंझनाहट सी होती है, वोकल कॉर्ड्स में झंझनाहट होती है, तो इन्हें हम वॉइस्ड साउंड कहते हैं। थर्ड वन इज वोकल कॉर्ड्स हेल्ड टाइटली टुगेदर। जब ये वोकल कॉर्ड्स और टाइटली जुड़ जाते हैं तब क्या होता है? When the vocal cords are held tightly together along their whole length, the glottis is closed and therefore no air can escape through it। जब ये बिल्कुल टाइटली बंद हो जाते हैं, ग्लोटिस बिल्कुल बंद होता है, तो कोई भी हवा इनमें से पास नहीं हो पाती है। दिस इज़ द पोजिशन वाइल ईटिंग और ड्रिंकिंग। जब हम खाना खा रहे होते हैं या पानी पी रहे होते हैं, ये उस समय की पोजीशन होती है। आफ्टर दिस पोजीशन व्हेन द वोकल कॉर्ड्स आर सडनली ड्रॉन अपार्ट, मतलब जैसे इस पोजीशन के बाद एकदम वोकल कॉर्ड्स खुलते हैं, तब जो हमारी साउंड होती है सडनली अपार्ट, एन एग्जाम्पल साउंड। अगर उस टाइम हम एग्जाम्पल देखें तो जो भी साउंड्स होती हैं उन साउंड्स को हम ग्लोटिस स्टॉप बोलते हैं। ग्लोटिस स्टॉप प्रोड्यूस होता है। फॉर एग्जाम्पल इन एक्ट, एम्प्टी, अंकल, अगर हम ये साउंड्स बोल के देखें तो हमें इस टाइम लगता है कि जैसे एकदम से हमारा सांस रुक रहा है। तो इन वर्ड्स के जो स्टार्टिंग वाले हमारे वर्ड लेटर्स हैं उनमें ये साउंड्स होती है, तो इन साउंड्स को हम ग्लोटिस स्टॉप साउंड्स कहते हैं। इन वर्ड्स को हम दोबारा बोल के देखें, एक्ट,
एम्प्टी, अंकल। तो हमें इस तरह से लगा कि जैसे हमारी 1 मिनट के लिए 2-3 सेकंड के लिए जैसे हमारी सांस एकदम रुकी। तो पानी पीते हुए, खाना खाते हुए ये इस तरह की पोजीशन होती है। स्टूडेंट्स, इसी बात को हम इस पिक से और क्लियर करेंगे। देखिए, ये हमारे वोकल कॉर्ड्स की पिक है। वोकल कॉर्ड्स हेल्ड लूजली टुगेदर। यहाँ पे वोकल कॉर्ड्स जुड़े हुए हैं, मीन्स बंद हैं। दीज आर वोकल कॉर्ड्स ड्रॉन वाइड अपार्ट। तो इनके बीच में हमें गैप दिख रहा है, मीन्स जब वोकल कॉर्ड्स खुले हुए होते हैं इनके बीच में ये गैप होता है और इसे हम ग्लोटिस कहते हैं। और ये ग्लोटिस ओपन वाली पोजीशन है। वोकल कॉर्ड्स ड्रॉन वाइड अपार्ट मतलब जब वोकल कॉर्ड्स खुले हुए हैं तो उसके बीच में खुली जगह है जिसे हम ग्लोटिस कह रहे हैं। इस समय जो भी हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं उन साउंड्स को हम वॉइसलेस साउंड्स कहते हैं, जैसे कि अभी हमने पीछे एग्जांपल से समझा था। और जब वोकल कॉर्ड्स हेल्ड लूजली टुगेदर मतलब जब ये जुड़े हुए हैं, हल्के से जुड़े हुए हैं, इस समय जो भी वर्ड्स हम बोल रहे हैं, जो भी साउंड्स प्रोड्यूस हो रही है वो वॉइस साउंड्स होते हैं। क्योंकि यहाँ से जब हवा बाहर निकलेगी तो इन वोकल कॉर्ड्स में झंझनाहट होगी ही। तो झंझनाहट की वजह से प्रोड्यूस होने वाले इन साउंड्स को हम वॉइस साउंड कहते हैं। थर्ड पोजीशन में हमने देखा था जब ये और टाइटली होते हैं, ज़्यादा टाइटली हो जाते हैं तो ये ग्लोटिस बिल्कुल बंद हो जाता है। बंद यहाँ पर भी है लेकिन ये हल्के से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल बंद होने के बाद ये जगह दिखती नहीं है और दैट इज कॉल्ड ग्लोटिस स्टॉप। तो ये है हमारे वॉइसलेस साउंड्स। व्हेन ग्लोटिस इज ओपन वोकल कॉर्ड्स टर्न वाइड अपार्ट एंड दीज आर कॉल्ड वॉइस साउंड व्हेन वोकल कॉर्ड्स हेल्ड लूजली टुगेदर। अब हमारा फोनेटरी सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट है द लैरिंक्स, जिसे अभी हमने पढ़ा था, समझा था पीछे पिक्चर में। लैरिंक्स इज इन द अपर पार्ट ऑफ द ट्रैकिया। ट्रैकिया के ऊपर जो होता है हमारा वो लैरिंक्स है। इट इज़ ए मस्कुलर स्ट्रक्चर एंड इट्स प्रोट्रूडिंग। इट्स इज कॉमन नोन एज एडम्स एप्पल। इसे हम एडम्स एप्पल के नाम से जानते हैं। ये एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है हमारा। Now, our third system is the articulatory system. After passing through the larynx, the airstream is further modified by various shapes assumed by the organs of speech lying above the larynx before it passes out into the atmosphere, and every such modification affects the quality of sound produced. लैरिंक्स से पास होने के बाद एयर स्ट्रीम काफ़ी सारी शेप से मॉडिफाई होती है जो कि ऑर्गन्स ऑफ स्पीच के द्वारा एज्यूम किए जाते हैं जबकि ये आउटर एटमॉस्फेयर में जाती है। जब ये आउटर एटमॉस्फेयर में बाहर जाएगी तो लैरिंक्स से पास होते हुए जाती है। उसमें वेरियस शेप्स हमारे ऑर्गन्स ऑफ स्पीच एज्यूम करते हैं जिसका कि हमारा साउंड सिस्टम पे इफ़ेक्ट पड़ता है। जो भी मॉडिफिकेशन होती हैं वो साउंड्स की क्वालिटी पे इफ़ेक्ट डालती है। आर्टिकुलेटरी सिस्टम में हमारे काफ़ी ऑर्गन्स ऑफ स्पीच हैं जिसमें सबसे पहले है हमारा लिप्स। द रोल ऑफ लिप्स इन मॉडिफाइंग द एयर स्ट्रीम इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। एयर स्ट्रीम को मॉडिफाई करने में लिप्स का बहुत ही अहम रोल होता है। द मूवमेंट ऑफ जा इन्फ्लुएंस द पोजीशन ऑफ द लिप्स। द लिप्स कैन टेक एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन। जो जा का मीन्स हमारे जबड़े का पूरे उसका जो मूवमेंट है वो लिप्स के पोजीशन पर इन्फ्लुएंस डालता है। तब लिप्स अपनी इनमें से कोई भी पोजीशन ले सकता है। मेनली हमारी लिप्स की 4 पोजीशंस होती हैं जिनमें सबसे पहले है द लिप्स आर स्प्रेड, द पोजीशन विच दे फॉर्म टू प्रोनाउंस द वोवल साउंड ई एज इन बीन। सबसे पहली पोजीशन है व्हेन लिप्स आर स्प्रेड, मीन्स जो हमारी पहली पोजीशन है द लिप्स आर स्प्रेड, द पोजीशन विच दे फॉर्म टू प्रोनाउंस द वोवल साउंड ई एज इन बीन, सीन।
फर्स्ट पोजीशन है जब लिप्स हमारे स्प्रेड होते हैं, चौड़े होते हैं, अनराउंडेड पोजीशन भी बोलते हैं इसे हम। वो होता है जब हम जैसे वोवल साउंड ई की जिसमें आवाज आती है जिन वर्ड्स में, जैसे बीन, सीन, कीन, ये जो वर्ड्स हैं हमारे, देन लिप्स आर स्प्रेड। Second position, the lips are in neutral position as they are assumed for pronouncing the vowel sound a, like in barred. जब लिप्स न्यूट्रल पोजीशन में होते हैं, जैसे हमारे वोवल साउंड आ की साउंड आती है, बार्ड में वो हमारा न्यूट्रल पोजीशन है। थर्ड वन इज ओपन लिप rounding when the jaws are wide apart as in saying code, goad। ये जो हमारा वोवल साउंड की होती है, इसमें हमारे ओपन लिप राउंडिंग होते हैं, मतलब लिप्स हमारे काफ़ी खुले हुए होते हैं लेकिन राउंडेड पोजीशन में हमारे होते हैं। जॉज आर वाइड अपार्ट, जॉज जो हैं हमारे चौड़े खुले हुए हैं, जैसे गोड बोलते हैं, कोड बोलते हैं हम, तब जो पोजीशन होती है। फोर्थ पोजीशन इज क्लोज लिप राउंडिंग पोजीशन फॉर्म्ड व्हाइल प्रोनाउंसिंग द वोवल साउंड ऊ इन मून, सून। मीन्स जो फोर्थ पोजीशन है क्लोज लिप राउंडिंग की है, जब हमारे लिप्स क्लोज होते हैं और लेकिन राउंडेड पोजीशन में होते हैं, जैसे हमारे मून ये वर्ड बोलते हुए पोजीशन होती है तब होते हैं। वेरियस शेप्स कैन बी एज्यूम्ड बाय लिप्स व्हाइल प्रोनाउंसिंग सर्टेन साउंड्स। काफ़ी साउंड्स बोलते हुए अलग अलग शेप्स, मेनली ये 4 शेप्स हैं जो हमारे लिप्स लेते हैं। इसको हम एक डायग्राम से भी समझ सकते हैं। देखिए, ये हमारी लिप्स की पोजीशन है। दिस इज ओपन लिप राउंडेड, जैसे हमने गोड बोला, इसमें मुंह खुला था। क्लोज लिप राउंडिंग, मून, मुंह बंद, ऊ की साउंड। दीज आर लिप्स आर स्प्रेड, जो ये पढ़ाते हुए मैंने फर्स्ट पोजीशन बताई थी, लिप्स आर स्प्रेड लाइक बीन में आई थी, बीन। ये अनराउंडेड पोजीशन भी कहलाती है। ये हमारी न्यूट्रल पोजीशन है, जब हमारे लिप्स न्यूट्रल पोजीशन में थे, जैसे बार्ड में बताई थी, बार्ड। तो न्यूट्रल पोजीशन में जो होते हैं, तो ये हमारी 4 लिप्स की पोजीशन है। तो मेनली हमारी लिप्स की ये 4 पोजीशंस होती हैं प्रोडक्शंस ऑफ साउंड के दौरान। हमारे आर्टिकुलेटरी सिस्टम का नेक्स्ट ऑर्गन ऑफ स्पीच है टीथ। द मेन फंक्शन ऑफ द टीथ इज टू ऑब्स्ट्रैक्ट द एयर स्ट्रीम कमिंग आउट ऑफ द लंग्स। मेन फंक्शन जो हमारे टीथ का होता है वो ये है कि जो हमारी एयर स्ट्रीम मीन्स लंग्स से जो हमारी एयर बाहर की तरफ आ रही है उसे रोकने का। The airstream is partially obstructed and modified when the upper teeth is placed against the lower lip as for a while pronouncing fa and wa, for the tip of the tongue is held against the upper teeth for pronouncing the initial sound as in thin and then। fa और wa बोलते हुए जब हमारे अपर टीथ लोअर लिप के अगेंस्ट आ जाते हैं तब एयर स्ट्रीम पार्शियली ऑब्स्ट्रैक्ट और मॉडिफाइड होती है। जैसे फा, वा हम बोल के देखें तो अपर टीथ हमारे लोअर लिप के आगे आ रहे हैं। ऐसे ही टिप ऑफ द टंग है वो हमारे अपर टीथ के आगे आ रही है। इनिशियल साउंड जो थिन, जैसे थ की साउंड है, था बोलते हुए हम देखें कि जो टंग का आगे वाला हिस्सा है वो अपर टीथ के आगे है, थ, द, ये वर्ड्स बोलते हुए। तो ये हमारे टीथ के साथ, टीथ का मेनली फंक्शन है किस तरह से साउंड्स प्रोड्यूस करने में वो क्या काम करता है। नेक्स्ट है हमारा टीथ रिज। जैसे मैंने आपको बताया था, टीथ के जस्ट पीछे वाले पार्ट को हम टीथ रिज बोलते हैं।
The hard convex surface just behind the upper front teeth is called alveolar or teeth ridge. हार्ड कन्वेक्स सरफेस है जो हमारे अपर फ्रंट टीथ के जस्ट बिल्कुल पीछे है, उसे हम टीथ रिज बोलते हैं. द टीथ रिज मॉडिफाइज द breath stream when it is held against the tip of the tongue or the blade of the tongue. टीथ रिज हमारे ब्रेथ स्ट्रीम को मॉडिफाई करता है जब ये टिप ऑफ द टंग या ब्लेड ऑफ द टंग के अगेंस्ट आगे आता है. द साउंड्स विच आर प्रोड्यूस्ड इन दिस मैनर आर द इनिशियल साउंड्स ऑफ दिस वर्ड्स. ट इन टिन, ड इन डीट, न इन न्यू. जो साउंड्स जैसे इनिशियल साउंड्स हैं कुछ वर्ड्स के, टिन का ट, ड इन डीड, न इन न्यू, ल इन लव. ये जो हमारे इनिशियल साउंड्स हैं ये टीथ रिज की वजह से हमारे ये होते हैं, उनमें इसका टीथ रिज का फंक्शन होता है. नेक्स्ट हम देखेंगे हार्ड पैलेट. The hard palate is a part of the roof of the mouth lying immediately behind the teeth ridge. Teeth ridge के just पीछे जो हमारा हिस्सा है उसे हम हार्ड पैलेट कहते हैं, जो कि हमारे रूफ ऑफ द माउथ का पार्ट है. जैसे कि हमने स्टार्टिंग में पिक में समझा था, हमारे रूफ ऑफ द पार्ट में सबसे पहले आता है टीथ रिज, फिर हार्ड पैलेट, फिर हमारा सॉफ्ट पैलेट. तो ये हार्ड पैलेट. मेनली हमारे सॉफ्ट पैलेट का फंक्शन बहुत ज़्यादा होता है, जो कि नेक्स्ट अब हम समझेंगे सॉफ्ट पैलेट में. द सॉफ्ट पैलेट लाइज बिहाइंड द हार्ड पैलेट इन द रूफ ऑफ द माउथ विद यूवला एट इट्स एंड. सॉफ्ट पैलेट हार्ड पैलेट के पीछे होता है रूफ ऑफ द माउथ में, जिसके एंड में यूवला होता है, हमारे रूफ ऑफ द माउथ में यूवला तक. इट इज आल्सो कॉल्ड वेलम. इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द रूफ ऑफ द माउथ. ये हमारे रूफ ऑफ द माउथ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. सॉफ्ट पैलेट इज ए मूवेबल ऑर्गन. सॉफ्ट पैलेट मूवेबल ऑर्गन है जो साउंड के अकॉर्डिंग मूव करता रहता है. इट कैन बी रेज्ड और लोअर्ड. इसे हम ऊपर भी उठा सकते हैं, नीचे भी हो जाता है. इफ सॉफ्ट पैलेट इज रेज्ड द नेजल पैसेज इज क्लोज्ड एंड द एयर कमिंग फ्रॉम द लंग्स एस्केप्स थ्रू द ओरल कैविटी. जब सॉफ्ट पैलेट रेज्ड है, मतलब सॉफ्ट पैलेट उठा हुआ है, तो नेजल पैसेज क्लोज्ड है और जो लंग से एयर आ रही है वो सिर्फ ओरल कैविटी के थ्रू ही बाहर आ सकती है. द साउंड्स प्रोड्यूस्ड इन दिस वे आर कॉल्ड ओरल साउंड. इस समय जो साउंड प्रोड्यूस होते हैं उन्हें हम ओरल साउंड्स कहते हैं. ये पोजीशन हमारी तब है व्हेन सॉफ्ट पैलेट इज रेज्ड. सेकेंड पोजीशन में इफ द सॉफ्ट पैलेट इज लोअर्ड, जब सॉफ्ट पैलेट नीचे की तरफ है, द ओरल पैसेज इज क्लोज्ड, उस समय ओरल पैसेज क्लोज हो जाता है एंड द एयर पासिस थ्रू द नेजल कैविटी, और एयर हमारे नेजल कैविटी के थ्रू बाहर आती है. द साउंड्स प्रोड्यूस्ड इन दिस वे आर कॉल्ड नेजल साउंड. इस समय जो साउंड प्रोड्यूस होते हैं उन्हें हम नेजल साउंड्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल मा, ना, अंग. इस समय हम ये देखें तो हमें ऐसे लगता है जैसे ये नाक से आवाज आ रही है, नेजल साउंड हम बोलते हैं. इंग्लिश वर्ड्स मैन, नाइट एंड किंग आर नेजल साउंड्स. इनको हम नेजल साउंड्स कहलाते हैं. Sometimes the soft palate is lowered but the oral passage is not completely blocked. कभी कभी सॉफ्ट पैलेट लोवर्ड होता है लेकिन ओरल पैसेज कंप्लीटली ब्लॉक नहीं होता. द एयर देयरफॉर साइमल्टेनियसली पासिस थ्रू बोथ एंड नेजल कैविटीज. इस समय एयर जो है वो दोनों तरफ से पास होती है. द साउंड्स प्रोड्यूस इन दिस वे आर कॉल्ड नेजलाइज्ड साउंड्स. There is no nasalized sounds in English. इंग्लिश में कोई nasalized साउंड नहीं है.
इन हिंदी ईंट, सांस, हैं, ये नेजलाइज साउंड्स हैं हमारे। यहाँ हम सॉफ्ट पैलेट की पोजीशन इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे। सॉफ्ट पैलेट की मेनली दो पोजीशन बताई, रेज्ड, लोवर्ड। रेज्ड में नेजल पैसेज ब्लॉक्ड, ओरल साउंड। जब नेजल पैसेज ब्लॉक्ड हो जाता है मींस वो ओरल साउंड्स होते हैं, उनको हम तब ओरल साउंड्स बोलते हैं। लोअर्ड पोजीशन में नेजल पैसेज ओपन होता है, उसमें दो पोजीशन होती हैं, ओरल पैसेज ब्लॉक्ड, ओरल पैसेज ओपन। ओरल पैसेज ब्लॉक्ड वाला नेजल साउंड्स, ओरल पैसेज ओपन मींस नेजलाइज साउंड्स। नेक्स्ट हमारा आर्टिकुलेटरी सिस्टम में ऑर्गन ऑफ स्पीच है यूवला। If we stand before a mirror and study the interior of mouth, we shall notice a small lobe of flesh hanging loosely from the center of the soft palate. अगर हम शीशे के सामने खड़े हों और अपना मुंह खोल के उसे अंदर से देखें तो हमें लगेगा एक स्मॉल लॉब ऑफ फ्लैश जो हल्का सा एक घंटी की पोजीशन के टाइप में लटकता हुआ मांस का हिस्सा होता है, उसे हम यूवला कहते हैं। दिस ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज यूवला। ये ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे हम यूवला बोलते हैं। देयर इज नो यूवलर साउंड इन इंग्लिश। इंग्लिश में भी यूवलर साउंड नहीं है। इन उर्दू कायल, कातिल, कलम आर यूवलर। मतलब इस यूवला का यूज होते हुए जिसमें साउंड प्रोडक्शन में कुछ यूवला की वजह से कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो या हेल्प हो, तो ऐसे इंग्लिश में कोई साउंड नहीं है। सिर्फ उर्दू में कायल, कातिक, कलम ये कुछ वर्ड हैं हमारे जो आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकुलेटरी सिस्टम में ऑर्गन ऑफ स्पीच आता है द टंग। द टंग इज ए वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ स्पीच। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ऑर्गन ऑफ स्पीच है। इट इज़ द मोस्ट फ्लेक्सिबल पार्ट एंड बाय एज्यूमिंग डिफरेंट शेप्स इट कैन हेल्प इन द आर्टिकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ साउंड्स। ये हमारा फ्लेक्सिबल पार्ट है और इसकी वजह से डिफरेंट शेप्स भी एज्यूम्स होती हैं और बहुत सारे साउंड्स के आर्टिकुलेशन में ये हेल्प करता है। In the production of different sounds, the tip, the blade, the front and the back of the tongue are used. हमारे टंग के चार पार्ट्स हैं, टिप, ब्लेड, फ्रंट और बैक। ये डिफरेंट साउंड्स के प्रोडक्शन में चारों ही पार्ट्स बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। स्टूडेंट्स, it was a detailed overview of various vocal organs. If we study the organs of speech carefully, we can take notice of the fact that some vocal organs are movable while others are not. Let us clarify them as movable and stationary organs of speech. अभी तक जो हमने सब देखा ये हमारे वोकल कॉर्ड्स का डिटेल ओवरव्यू था वोकल ऑर्गन्स ऑफ स्पीच का। अब अगर हम ये देखें जो हमने सब अभी ऑर्गन्स ऑफ स्पीच देखी हैं, पढ़ी हैं, उसमें हमने ये देखा है कि कुछ वोकल ऑर्गन्स मूवेबल हैं जबकि कुछ नहीं हैं। तो इनको हम मूवेबल और स्टेशनरी इन दो पार्ट्स में डिवाइड करते हुए समझ सकते हैं। इनका दूसरा और मेनली नाम होता है एक्टिव आर्टिकुलेटर्स एंड पैसिव आर्टिकुलेटर्स। नंबर 1 इज मूवेबल और एक्टिव आर्टिकुलेटर्स मीन्स जो मूव करते हैं। डेफिनेशन से हम समझेंगे, एक्टिव आर्टिकुलेटर्स आर दोज ऑर्गन्स ऑफ स्पीच विच मूव फ्रॉम देयर पोजीशन ऑफ रेस्ट टू आर्टिकुलेट अगेंस्ट दोज अदर ऑर्गन्स ऑफ स्पीच दैट डू नॉट और कैन नॉट मूव। एक्टिव आर्टिकुलेटर वो ऑर्गन्स ऑफ स्पीच होते हैं जो अपनी पोजीशन से बाकी ऑर्गन्स ऑफ स्पीच की पोजीशन तक जाते हैं जो बिल्कुल भी मूव नहीं करते हैं। मतलब ये एक्टिव आर्टिकुलेटर्स वो हैं जो अपनी जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकते हैं। द एक्टिव आर्टिकुलेटर्स प्ले एन एक्टिव पार्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ स्पीच साउंड्स। एक्टिव आर्टिकुलेटर प्रोडक्शन ऑफ स्पीच साउंड्स में एक्टिव पार्ट
ये रोल प्ले करते हैं। दे आर फ्लेक्सिबल एंड मूवेबल, फ्लेक्सिबल होते हैं, मूवेबल होते हैं। द टंग, द लोअर लिप एंड द लोअर जा एंड सॉफ्ट पैलेट इंक्लूडिंग यूवला आर द एक्टिव आर्टिकुलेटर्स। एक्टिव आर्टिकुलेटर्स में हमारे जो जो ऑर्गन्स ऑफ स्पीच आते हैं वो हैं टंग, लोअर लिप, लोअर जा एंड सॉफ्ट पैलेट इंक्लूडिंग यूवला। आप नोटिस कर सकते हो कि हमारी टंग मूव करती है, लोअर लिप ही हमेशा ऊपर अपर लिप की तरफ जाता है, लोअर जा और सॉफ्ट पैलेट जिसमें यूवला इंक्लूड होता है, ये हमारे एक्टिव आर्टिकुलेटर्स होते हैं। द सॉफ्ट पैलेट कैन वर्क बोथ वेज, इट कैन मूव, बी रेज्ड और लोअर्ड और रिमेन इनएक्टिव। सॉफ्ट पैलेट हमारा दोनों तरह से काम करता है, ये मूव भी करता है, रेज भी करता है, लोअर्ड भी नीचे की तरफ भी आता है और यह इनएक्टिव भी रहता है। सो इट इज बोथ एंड एक्टिव एज वेल एज ए पैसिव आर्टिकुलेटर। तो हमारा जो सॉफ्ट पैलेट है वो एक्टिव और पैसिव दोनों आर्टिकुलेटर्स में इंक्लूड होता है। सेकेंड वन इज पैसिव आर्टिकुलेटर्स. Passive articulators are those organs of speech which don't move from their actual position during the process of producing sounds. Passive articulators हमारे वो होते हैं जो अपनी पोजीशन से प्रोडक्शन ऑफ साउंड्स के दौरान हिलते नहीं हैं, मूव नहीं करते। द पैसिव आर्टिकुलेटर्स आर चीफली लोकेटेड इन द अपर जा। ये मेनली अपर जा में ऊपर वाले हिस्से में हमारे लोकेटेड होते हैं। अपर लिप, अपर टीथ, टीथ रिज एंड द हार्ड पैलेट। मीन्स हमारे नीचे वाले हिस्से में जो मेनली ऑर्गन्स हैं वो हमारे एक्टिव आर्टिकुलेटर्स होते हैं, वो मूव करते हैं ऊपर वाले की तरफ, और ऊपर वाला जो अपर जा है वो हमारा पैसिव आर्टिकुलेटर होता है। अपर लिप, अपर टीथ, टीथ रिज और हार्ड पैलेट। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आज का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑर्गन्स ऑफ स्पीच आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।